जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए द प्लेटफॉर्म बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस बुक से ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट को किया हुआ है। अगर आप लोगों ने दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? और देखिए दोस्तों, हम आपको प्रश्नों के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? विश्व वानिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। 16 मार्च को पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण यहाँ पे लिख देते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिए, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म क्या है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य जो है ये सिक्किम और बिहार है, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए। तो तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, कत्था बनाने हेतु खैर के लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखें। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, चौथे प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए। महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की जाती है। कब की जाती है डेट भी पूछा जाता है। तो 1907 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। चलिए आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, 5वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी ने, याद रखना है। और देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। तो इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके गवर्नर मंडल का पदेन गवर्नर होता है भारत का कौन? कानून मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री या फिर डी वाणिज्य मंत्री। देखिए दोस्तों, इसके साथ आपको याद रखना है IMF का मुख्यालय भी पूछा जाता है। तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। और इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो 183 है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना होती है। तो इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? वित्त मंत्री होते हैं। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले।
अगला प्रश्न है, एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं किस समुदाय विशेष के हैं? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको भी आप सभी ध्यान रखें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, एलोरा में जो 34 शैलकृत गुफाएं हैं ये है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, इनमें से सभी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये जो एलोरा की गुफाएं हैं किस राज्य में हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए 10 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ पे आपको बताना है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती, याद रखिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं कवरत्ती, ये लक्षद्वीप की राजधानी है। तो यहाँ पे लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? तो 9 डिग्री चैनल जोड़ता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। यहाँ से देखिए बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं। चलिए सभी का डिस्कशन करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो देखिए मूल कर्तव्य जो है वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। आपसे पूछा जाएगा मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 1976 में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये भी आपको याद रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। और देखिए जब संविधान में जोड़ा गया था तब 10 मौलिक कर्तव्य थे और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसे कब जोड़ा गया था ये भी पूछा जाता है। तो 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है ये भी पूछा जाता है। तो भाग 4 क और अनुच्छेद याद रखना है 51 क में है। तो इन सभी फैक्ट को आपको जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 10वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 51 ए या फिर क, एक ही बात है। भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे? यानी कि आपको बताना है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका क्या होगा? सी ऑप्शन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में चुना था? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए 12 के लिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना भी पूछा जाता है जो कि 1906 में होती है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो यहाँ पे 12वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है 16 अगस्त 1946। यहाँ पे देखिए 1946 होगा। अगला प्रश्न है, यदि मंत्री परिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए फिर आंसर बताइए। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, यदि मंत्री परिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम 6 माह तक, याद रखना है, अधिकतम 6 माह तक मंत्री परिषद पर रह सकता है। तो जो ये बच्चे बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल
सही जवाब है। सागर सम्राट है भारत का प्रथम। चलिए आप सभी 14 के लिए आंसर बताएंगे और देखिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आपको बता दें ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो टाइमिंग को आप सभी ज़रूर ध्यान रखें और डेली टाइम पर ही क्लास करें, तभी आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। याद रखिएगा, सागर सम्राट जो है भारत का प्रथम मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। आगे देखिए, भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे और दोस्तों आप सभी इन सेट में कितने प्रश्नों का सही सही आंसर कर पाते हैं सेशन के लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करता हूं। तो भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। तो जो ये बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, पास। ट्रिक क्या था? पास। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पी यानी कि पैथिक लॉरेंस थे। राइटर्स न्यूज एजेंसी है, किस देश की न्यूज एजेंसी है राइटर्स? चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर बताएंगे। तो याद कर लीजिए, राइटर्स जो है ब्रिटेन देश की न्यूज एजेंसी है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। बुल्साई किस खेल से संबंधित है? देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था पिछले बार, जापान देश की संसद का नाम क्या है? तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो बुल्साई किस खेल से संबंधित है? इसको भी याद कर लीजिए, निशानेबाजी। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। आपको ये भी जरूर ध्यान रखना है। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखते इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे सही देते हैं। चलिए आंसर बताएंगे। अब देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन आप लोग खोज रहे होंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, लेकिन यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे। लेकिन वंदे मातरम के रचयिता पूछे तो आपको आंसर करना है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो इस डेट को आप लोग जरूर नोट करेंगे, 24 जनवरी 1950। इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म बुक के एक भी मॉडल प्रैक्टिस सेट को आपको मिस नहीं करना है। इस बुक में बहुत ही शानदार प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे 20 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। पुणे शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न है, बारदो छम ये कहाँ का लोक नृत्य है? बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बारदो छम कहाँ का लोक नृत्य है? तो देखिए दोस्तों, बारदो छम जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। एक पूछा जाता है सत्रिया, जो कि आपके एग्जाम में
शायद पूछा भी गया था, तो आप लोग कमेंट करके बताना है सत्रिया किस राज्य का नृत्य है। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंट्सी नामक नीति का आरंभ किया। चलिए आप लोग लाइव चैट में भी बता सकते हैं सत्रिया किस राज्य का है। वेट कर रहे हैं, फटाफट से आंसर दीजिए। सत्रिया किस राज्य का नृत्य है? तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, असम। याद कर लीजिए, असम का नृत्य है सत्रिया। तो 22 का आंसर क्या होगा? तो उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पैरामाउंट्सी नामक नीति का आरंभ किया था। और यह देखिए बी ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी, तो इनको आपको जरूर ध्यान रखना है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 23 का आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। और संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ था? अभी हमने आपको बताया, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था संविधान सभा का गठन। और इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों में से 93 सदस्य देशी रियासत से चुनने की प्रावधान थी। तो आपको जरूर ध्यान रखना है, कुल सदस्य 389। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाया था? चलिए आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, याद कीजिए, हमने आपको बताया था संयुक्त बैठक के बारे में। इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, दहेज निषेध विधेयक 1961 में इसी पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाया था। सप्तरत्न मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया? और देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। और सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो 25 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ए ऑप्शन, महाबलीपुरम। याद रखिएगा, सप्तरत्न मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में करवाया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको आप सभी मार्क करके रखेंगे। तो 26 का आंसर क्या होगा? मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, औरंगजेब के शासनकाल में। देखिए दोस्तों, औरंगजेब का शासनकाल जो है ये मुगल काल का छठा शासनकाल था। याद रखना है, औरंगजेब भारत का छठा मुगल बादशाह था। इन्होंने 1658 से 1707 तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, आपके एग्जाम में एक गांधी इरविन समझौता और एक पूना समझौता, ये दो प्रश्न अक्सर पूछे आते हैं। तो पूना समझौता आप सभी जानते हैं 1932 में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। यहाँ पे आपको बताना है गांधी इरविन समझौता।
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर किए हैं, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? चलिए 28 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, बिहार मध्य निषेध सिपाही में पिछले 5-6 सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है ताकि आपसे एक भी सेशन मिस ना हो। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश आप सभी जानते हैं चाइना है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंची थी? इस प्रश्न को आप सभी मार्क करके रखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले भी हमने आपको बताया है, मुगल पेंटिंग जो है जहांगीर के शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची थी। तो सही आंसर है सी ऑप्शन जहांगीर। और देखिए दोस्तों, जहांगीर के समय को ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहते हैं? तो जहांगीर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम ये सभी जो है किसके केंद्र हैं, यानी किस उद्योग के केंद्र है? चलिए 32 के लिए आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये सभी जो है लोहा एवं इस्पात उद्योग के केंद्र है। एग्जाम में देखिए पूछा जाता है, ये जो बोकारो है, बोकारो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है किस देश के सहयोग से किया गया था? तो याद रखिएगा रूस देश के सहयोग से। राउरकेला पूछा जाता है तो इसको बनाया गया था जर्मनी देश के सहयोग से। अगला प्रश्न है, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। और देखिए विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला महादेश भी एशिया है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर के रूप में जाना जाता है? महलों का शहर यानी कि द सिटी ऑफ पैलेसेस। चलिए आंसर बताएंगे, द सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो याद कर लीजिए, कोलकाता को जाना जाता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। झीलों का नगर पूछा जाता है तो श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए आंसर बताएंगे। इससे संबंधित प्रश्न बनता है स्थापना। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है और इसमें टोटल सदस्य देश जो है 194 सदस्य देश है। तो यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखिएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में WHO का मुख्यालय है। देखिए ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क। यहाँ पर किसका मुख्यालय है? तो याद कर लीजिए यूनिसेफ, जो इम्पोर्टेंट है आपको बता देते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पेरिस में किसका है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न है, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है?
चलिए आंसर बताएंगे। वारली लोक चित्रकारी जो है किस राज्य का लोक कला का एक रूप है? मधुबनी पेंटिंग पूछा जाता है जो कि बिहार से संबंधित है, सभी को पता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, याद रखिएगा। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? चलिए 37 के लिए आंसर बताइए। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो सही आंसर है J.C. कुमारप्पा। ये कौन है? तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक है। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच में होता है? चलिए 38 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ से आपको दो प्रश्न और बताते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। पंचशील समझौता और ताशकंद समझौता। तो पंचशील समझौता 1954 में, याद कर लीजिए। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 1954 में पंचशील समझौता होता है भारत चीन के बीच में, और ताशकंद समझौता 1966 में होता है भारत एवं पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे शिमला समझौता पूछा जा रहा है, तो ये होता है 1972 में। तीनों ही याद कर लीजिए। पंचशील 1954 में, ताशकंद 1966 में और शिमला समझौता 1972 में। और ये हुआ था किसके किसके बीच में? तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? चलिए 39 के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो याद कर लीजिए, ये है लवक। लवक जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? चलिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तो हमने आपको पहले भी बताया था, ऑक्सिन जो है ये क्या है? पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? चलिए आंसर कीजिए। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है? तो याद कर लीजिए, पौधा जो है ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। कंप्यूटर में CPU के 3 घटक कौन कौन से हैं? चलिए आंसर कीजिए। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर में CPU के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो बता देते हैं। देखिए, एक है कंट्रोल यूनिट जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, दूसरा है ALU और तीसरा है मेमोरी। अब देखिए, ALU का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ALU इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक। का क्या कार्य होता है? तो कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। डी ऑप्शन सही जवाब है। कोशिका का अध्ययन पूछा जाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। और सबसे लंबी कोशिका पूछा जाता है, तो याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र। ये क्या है? सबसे लंबी कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? तो कौन सा पौधा है? याद रखिएगा, ये है चीड़ वृक्ष। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसी वृक्ष से तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो याद रखिएगा, तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से। सबसे बड़ा फूल पूछा जाता है, तो हमने आपको बताया था रफलेसिया जो है सबसे बड़ा फूल है। निम्नलिखित में कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है दस्त। दस्त जो है ये एक जलवाहित रोग है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषण करना होता है। सही आंसर है बी ऑप्शन। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और देखिए, इसके साथ साथ अगर आप लोग डेली टॉपिक वाइज
जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर जाना होगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। मायोसिन जो है प्रोटीन पेशी में पाई जाती है, तो सही आंसर है पेशी में। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, पोलियो रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है। आगे देखिए, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए चेचक के टीके और टीबी, याद रखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं दोनों ही। चेचक के टीके और टीबी के जीवाणुओं की जो खोज है ये किया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा। तो सही आंसर है सी ऑप्शन। और टीबी के बैक्टीरिया की खोज पूछे तो रॉबर्ट कोच। सभी को यहाँ पे लिख रहे हैं, टीबी के बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच, टीबी के जीवाणुओं की खोज एडवर्ड जेनर, और पोलियो वैक्सीन की खोज ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जॉन साल्क। जॉन साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पादपों में संचित भोज्य पदार्थ है। ये आखिरी प्रश्न है, आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो देखिए, पादपों में संचित भोज्य पदार्थ जो है ये क्या है, तो इसको मंड बोला जाता है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।